ऐसा लगता है कोरोना भारत समेत पूरी दुनिया के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। जब लगने लगता है कि उसकी हार हो रही है, वो अचानक धप्पा कर देता है। हालांकि अमेरिका समेत कुछ देश ऐसे हैं जहां कभी कोरोना का राहत काल आज तक नहीं आया है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जिन्होंने पहले राहत की सांस ली, लेकिन फिर सांस उखड़ने लगी। अब भारत को ही लीजिए। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही थी। हर रोज कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा था। बीते एक महीने से तो मामले लगातार 15,000 से नीचे आ रहे थे, लेकिन बीते एक महीने का रिकॉर्ड बीते बुधवार को टूट गया, जब एक महीने के बाद पहली बार 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए। ये उछाल चिंता बढ़ाने वाला है। चिंता केवल इस बात की नहीं है कि कोरोना फिर से सिर उठा रहा है। टेंशन इस बात की भी है कि पुराने के साथ साथ महामारी के नए स्ट्रेन से संक्रमित मामले भी देश में लगातार बढ़ रहे हैं। वो तीनों स्ट्रेन भारत में एंट्री कर चुके हैं, जिन्होंने पहले ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में हाहाकार मचाया और फिर दुनिया के कई मुल्कों में दस्तक दे दी। भारत भी इन नए स्ट्रेन से नहीं बच पाया है। जब लग रहा था कि भारत में कोरोना आखिरी सांसें ले रहा है, तब भी महाराष्ट्र और केरल इससे जूझ रहे थे। जब पूरे देश में मामले घट रहे थे, तब भी महाराष्ट्र और केरल में लगातार हजारों मामले रोज सामने आ रहे थे। और अब तो हालात हाहाकारी होते जा रहे हैं। पूरे देश के कुल मामलों को अगर देखें तो 50% से ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल से ही सामने आ रहे हैं। वैसे बीते एक हफ्ते की बात करें तो 16 राज्यों में मामलों में बढ़ोतरी का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता 6 राज्यों ने बढ़ाई हुई है। आंकड़े देखकर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। संक्रमितों का मामला हो या फिर मौतों का मसला, दोनों ही बिंदु पर महाराष्ट्र सबसे आगे खड़ा है। महाराष्ट्र सरकार भी हालात को समझ रही है, लिहाजा बीते कुछ दिनों में कई कड़े कदम उठाए गए हैं। 21 फरवरी को अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। ये पाबंदियां आगामी 1 मार्च तक जारी रहेंगी। शादियों में केवल 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। वहीं निजी दफ्तरों में केवल 15% कर्मचारियों को आने की इजाजत दी गई है। साथ ही स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। इसके अलावा पुणे में भी लोगों के घूमने फिरने पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रोक जारी रहेगी। जिले में 28 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया है। मुंबई में मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इतनी पाबंदियों के बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। अमरावती में लॉकडाउन के बावजूद लोग बाहर निकल रहे हैं, जबकि अमरावती वायरस का नया हॉटस्पॉट बना हुआ है। पुलिस चेकिंग कर रही है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी हो रही है। वाशिम में एक हॉस्टल में 4 शिक्षकों और 190 छात्रों के संक्रमित पाए जाने के बाद दूसरे जिलों में कई कदम उठाए गए हैं। लातूर में जिला प्रशासन ने सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटर और ट्रेनिंग संस्थानों को निर्देश दिया है कि वो अगले 5 दिनों में अपने सभी छात्रों का कोविड टेस्ट कराएं। क्लासरूम में 2 छात्रों के बीच 1.5 मीटर की दूरी सुनिश्चित करें। क्लासरूम में एक वक्त में 50 से ज्यादा छात्र नहीं रहेंगे और एक कमरे में 2 से ज्यादा छात्र नहीं ठहरेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दूसरे तमाम राज्यों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र, केरल के यात्रियों को राजस्थान आने पर दिखाना होगा RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट। पंजाब में 1 मार्च से खुली जगह पर 200 से अधिक लोगों और बंद जगह पर 100 से ज्यादा लोगों के जमावड़े पर रोक। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र से आने वालों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। कर्नाटक में भी महाराष्ट्र, केरल से आने वालों को नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। दिल्ली में महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से रेल, बस या हवाई सफर करने वालों से नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जाएगी। उत्तराखंड में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल और MP से आने वालों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। पश्चिम बंगाल में तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक के यात्रियों के लिए RT-PCR जांच जरूरी है। तमिलनाडु ने केरल से आने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। महाराष्ट्र और केरल के हालात पूरे देश के लिए चिंता पैदा करने वाले हैं। टेंशन उन 4 राज्यों को लेकर भी बढ़ रही है, जहां मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। हालात को देखते हुए पूरा देश अलर्ट हो गया है। तमाम राज्यों ने सख्त कदम उठाए हैं। एक बात शीशे की तरह साफ है कि सावधानी और कोरोना से बचने के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। लापरवाही का नतीजा 6 राज्य भुगत रहे हैं। देश में चालू टीकाकरण के बीच कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। मामलों में बढ़ोतरी का ट्रेंड देखा जा रहा है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। लेकिन मसला केवल कोरोना के बढ़ते मामले नहीं है। एक चुनौती है जिसका सामना कोरोना से लड़ रहे पूरे सिस्टम को करना है, और वो मोर्चा है नए स्ट्रेन का। कोरोना के मामलों में हो रहे इजाफे के बीच नए स्ट्रेन से संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने भी चिंता बढ़ा दी है। अब तक करीब 200 लोग नए स्ट्रेन की चपेट में आ चुके हैं।
ये बात चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ये नए स्ट्रेन पहले वाले स्ट्रेन से ज्यादा संक्रामक हैं और तेजी से फैलने वाले हैं। ये वो स्ट्रेन हैं जो ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में तबाही मचा चुके हैं। नए स्ट्रेन के मामलों में इजाफा ऐसे समय में देखा गया जबकि ये माना जा रहा है कि भारत कोरोना के खिलाफ इस जंग को उसके मुकाम तक पहुंचाने के बेहद करीब है। जिस तरह से भारत ने कोरोना का सामना किया, घनी आबादी के बावजूद कोरोना के फैलाव को काफी हद तक रोकने में कामयाबी पाई, उससे भारत की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। लेकिन नए स्ट्रेन का फैलाव चिंता का विषय है। देश के 18 राज्यों में नए स्ट्रेन के फैलाव ने केंद्र सरकार के भी कान खड़े कर दिए हैं। सरकार एक्शन में आ गई है। हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे कि नए स्ट्रेन की चेन को तोड़ा जा सके और इसका फैलाव ज्यादा ना हो पाए। जिन 18 राज्यों में नए स्ट्रेन ने दस्तक दी है, उनकी निगरानी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार उन 18 राज्यों पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एक्शन में आ चुका है। एनसीडीसी प्रभावित राज्यों से नए स्ट्रेन से जुड़े मरीजों की जानकारी जमा कर रहा है। नए स्ट्रेन से संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों के बारे में भी पूछा जा रहा है। उन राज्यों पर फोकस ज्यादा है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करने वाले लोगों की आमद अधिक होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को इंटरनेशनल पैसेंजर्स की मॉनिटरिंग बढ़ाने को भी कहा है। जिन राज्यों को हिदायत दी गई है उनमें शामिल हैं महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब। भारत में दस्तक दे चुके तीनों नए स्ट्रेन बेहद संक्रामक हैं। पुराने स्ट्रेन के मुकाबले ये ज्यादा तेजी से फैलते हैं और घातक हैं। दुनिया के कई देश नए स्ट्रेन की मार से कराह रहे हैं। ऐसे में भारत को रिस्क नहीं ले सकता, लिहाजा वक्त रहते ही नई स्ट्रेन की नकेल कसने के लिए कमर कसी जा चुकी है। लेकिन कोई भी कोशिश तभी कामयाब हो सकती है जब लोग उसमें सरकार की सहायता करें। तो जब तक महामारी का खात्मा ना हो जाए, वैक्सीनेशन की मुहिम पूरी ना हो जाए, तब तक कोई भी कोताही भारी पड़ सकती है।